नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन को दिया एक और झटका, स्वदेशी खिलौनों के कारोबार बढ़ाने की अपील की। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन की जारी, स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद, बार खोलने की मिली अनुमति, 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू। आज लगातार तीसरे दिन रिया से होगी पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई टीम। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। कोरोना से मौत के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत, 24 घंटे में आए रिकॉर्ड करीब 80,000 नए मामले, 948 मरीजों की हुई मौत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा की खबर से। ताजनगरी आगरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में तैनात बाबू सुशील गौतम के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने गेट तोड़ने के प्रयास के बाद कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें, फायरिंग के बाद परिवार और इलाके के लोग दहशत में हैं। साथ ही फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के आजाद नगर की ये पूरी घटना है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक फायरिंग की सूचना, हवाई फायरिंग की सूचना कुछ लड़कों द्वारा बताई जा रही है। इसमें फुटेज अगर कोई हो तो वो खंगाली जाएगी और जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये लड़के हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरैया में मृतक मनोज दुबे के घर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। साथ ही कांग्रेस नेता सदन विधायक मंडल आराधना मिश्रा भी उनके साथ पहुंची। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में मदद दिलाने का परिवार को दोनों ने भरोसा दिया। साथ ही प्रदेश सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग भी रखी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई। दरअसल दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कैलाश बाग निवासी डाकघर के अभिकर्ता 5 दिन पहले लापता हुए थे, जिसके बाद उनका रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। घटना काफी दुखद है, गंभीर है। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर चल रहा है। किसी भी व्यक्ति का जान सुरक्षित नहीं है। जिस तरह एक सामान्य परिवार के व्यक्ति श्री मनोज दुबे LIC के एजेंट थे, जैसा कि परिजनों के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की। लगातार सरकार की मशीनरी गुमराह करने पर लगी हुई है। 5 दिन हो गए थे, सोमवार को गायब हुए। परिजनों ने एप्लीकेशन दिया, जहां अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था, खोजबीन करना चाहिए था, सर्विस लांस पर लगाकर उसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पूरी तरह लगातार पुलिस और सरकार की मशीनरी की लापरवाही सामने आई है। देखिए, जिस तरह से श्री मनोज दुबे जी की 4 दिन तक उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी, कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद अंत में 5वें दिन उनकी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पे मिलती है। इसको देख करके पूरी तरह से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पुलिस गुमराह करने का प्रयास कर रही है, दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रही है। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह ट्वीट भी किया, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मुझे और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने भी भेजा। और हम लोगों से जो पीड़ित परिवार की बात हुई, उसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं। सबसे पहले कि इस पूरे मामले की जांच हो और पूरी तरह से पर्दाफाश होना चाहिए कि इस मामले की असलियत क्या है और कौन लोग इसके पीछे शामिल थे। औरैया जनपद की सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर ने औरैया कोतवाली में पहुंचकर जमकर क्लास लगाई। सदर विधायक रमेश चंद्र दिवाकर ने औरैया कोतवाल राम सहाय पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई।
दरअसल विधायक रमेश कुमार दिवाकर एक केस में लगातार पीड़ितों को टरकाने से नाराज थे। उन्होंने कोतवाल को हड़काते हुए कहा कि पीड़ित 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, आप लोग बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। विधायक ने कहा कि तुम लोग गरीब जनता को परेशान कर सरकार की छवि खराब कर रहे हो। इस दौरान विधायक ने सीओ को भी खूब खरी खोटी सुनाई। यूपी के बांदा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विद्यालय के चपरासी ने विद्यालय के ही कमरे में खुद को गोली मार ली। जैसे ही गोली की आवाज अध्यापकों ने सुनी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो उनके ही विद्यालय के चपरासी के मृत अवस्था में पड़ा हुआ शव मिला। तभी अध्यापकों ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी और वहीं शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बेबरू थाना क्षेत्र में बने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है, जहां विद्यालय में ही कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने 315 बोर के तमंचे से खुद को गोली मार ली, जिसके चलते कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रशेखर 2 दिनों की छुट्टी के बाद अपने घर से वापस लौटा था और विद्यालय के बाथरूम में उसने अपने आप को गोली मार ली। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि हमारे पास फोन से सूचना आई थी कि एक विद्यालय के कर्मचारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। थाना बेबरू अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो मरका रोड पर स्थित है, वहाँ पर वहीं का विद्यालय का ही एक चपरासी है, चंद्रशेखर नाम है उसका, जो 2 दिन के अवकाश से वापस आया था और विद्यालय के बाथरूम में जो है उसने कट्टे से अपने सर पर जो है फायर करके मृत्यु कारित हो गई है उसकी। और तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुँची है और उसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में मुहर्रम को देखते हुए एडीजी ने दौरा किया। संवेदनशील मोदहा कोतवाली का निरीक्षण करने के दौरान गंदगी और सुअरों को देखकर एडीजी भड़क गए और तत्काल प्रभाव से उन्हें वहां से हटाने के निर्देश देते हुए साथ ही वृद्ध चौकीदारों को बदलने के भी आदेश दिए। दरअसल हमीरपुर जिले के अति संवेदनशील इलाके में गिने जाने वाला मोदहा कोतवाली कस्बे में त्योहारों के आते ही पुलिस की सक्रियता बढ़ जाती है। इसी के चलते प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश हमीरपुर के मोदहा कोतवाली के निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें निरीक्षण के दौरान कोतवाली में सुअरों का झुंड दिखा, जिसके चलते वो भड़क गए और उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिया। साथ ही अधिक उम्र के चौकीदारों को रिटायर कर उनकी जगह नए चौकीदारों को रखने के आदेश भी दिए। वहीं एडीजी का कहना है कि 2 साल पहले मोदहा में हुए सांप्रदायिक दंगे के कारण आने वाले त्योहारों में सतर्कता बरती जा रही है। हमीरपुर का दौरा किया जा रहा है। इससे पहले महोबा का कल दौरा किया गया था। मोदहा कोतवाली का अभी मानसून निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने का भवन, थाने के अभिलेख चेक किए गए। सभी में प्रविष्टियां ठीक की गई हैं। मालखाने का इंचार्ज आज छुट्टी पर है, इसलिए मालों की चेकिंग नहीं हो पाई है। भवन का रखरखाव, भोजनालय का रखरखाव व कार्यालय का अच्छा पाया गया। कोविड हेल्प डेस्क चल रहा है, इसमें अच्छी कार्रवाई की गई है। यहाँ एक केस कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो उपचार के बाद ठीक पाया गया। झांसी के थाना मऊरानीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल झांसी में 11 अगस्त को मछली ठेकेदार सुखराम सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें थाना मऊरानीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमे में राहुल खंगार फरार चल रहा था, जिसके बाद मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त उपरोक्त राट रेंज के जंगल में रामघाट मंदिर से करीब 500 मीटर आगे अपने भाई के साथ बैठा है। इस सूचना पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर अपनी टीम और एसओजी टीम के साथ गए तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। बता दें, घायल व्यक्ति राहुल खंगार है, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित है। जनपद झांसी थाना मऊरानीपुर में हत्या के मुकदमे में वांटेड चल रहा राहुल खंगार आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना के अनुसार राट रेंज के जंगल में बदमाश राहुल खंगार छुपा हुआ था, जिसके ऊपर 10,000 के इनाम भी घोषित था। एक मछली पालन के ठेकेदार को कुछ दिन पहले ही गोली मारकर हत्या किया है। इसमें ये लगातार वांटेड चल रहा था। इसी सूचना पे पकड़ने के लिए थाना मऊरानीपुर की पुलिस टीम एवं उनके सहयोग में एसओजी टीम भी मौके पर गई थी।
गिरता हुआ देखते तुरंत ही बदमाश ने फायर किया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक राहुल कंगार के पैर में गोली लगी है और घायल अवस्था में उसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके साथ ही और भी जो थे वो फरार हो गए थे, उसके लिए कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। Hi, this is Director Vishal Mishra. Congratulations Rohit Saxena for Parliamentary Business Excellent News Channel and my brother Pankaj Chauhan for such a wonderful effort. I wish all the success to this news channel and may God give you new heights in the field of journalism and you establish new landmarks. Thank you. Take care. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के कन्नौज जिले में कोल्ड स्टोरेज से काम कर घर वापस जा रहे युवक को तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस न पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने सड़क के दोनों ओर आग लगाकर रास्ता भी रोक दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। बता दें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भी भिजवा दिया है। करीब 3 घंटे तक कन्नौज त्रिवा मार्ग पर जाम लगा रहा। दरअसल कन्नौज क्षेत्र के त्रिवा कोतवाली के नजरारपुर गांव निवासी सतेंद्र कोल्ड स्टोरेज में लकड़ी का काम करता था। वो वापस घर जा रहा था। जैसे ही वो घर के सामने सड़क पार करने लगा तभी कन्नौज की ओर से आ रहे लोडर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने मृतक को आर्थिक सहायता दिलाई जाने की मांग भी की। साथ ही एसडीएम से आश्वासन मिलने के बाद परिजन शव हटाने को राजी हुए। क्या मामला हुआ, क्यों जाम लगाए हुए हो आप लोग? जाम इसलिए लगाएगा, चाचा का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पुलिस भी बैठी रही, कोई उसके पास आया नहीं, यह भी नहीं देखा कि क्या हुआ क्या ना, उसको पलट भी नहीं देखा। एक चीज दोनों तरफ गाड़ियाँ निकलती, दोनों तरफ गाड़ियाँ निकलती नहीं बराबर। एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस कम से कम 1 घंटे बाद आई, बुलाने के बाद 1 घंटे बाद। एक्सीडेंट किससे हुआ था? उसी का क्या नाम था, पिकअप। तो अब क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हैं अब, यहाँ जाम लगाए हैं, क्या करें, जब तक आप एसडीएम नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। डीएम साहब तब तक अभी आए नहीं है? नहीं, अभी नहीं आए। तो मांग क्या करते हैं, क्या चाह रहे हैं आप जब लोग? तक वो ना आएंगे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं बताओ उनका क्या होगा। एक्सीडेंट के बाद जाम का मामला है, क्या मामला था पूरा, कैसे क्या हुआ? ये सतेंद्र हैं शर्मा,
नजरापुर पट्टी के ही रहने वाले हैं। ये कोल्ड स्टोरेज से काम करके आ रहे थे तो एक अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी और इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिवारीजन तथा कुछ गांव के लोग आक्रोशित होकर के इसमें जाम लगा दिए थे और बाद में समझा बुझा करके जाम खुलवाया गया है और उनकी मांग थी कि इनको कुछ गरीब परिवार के हैं तो मुआवजा दिया जाए। तो इसमें एसडीएम साहब भी आई थी और उन्होंने जो सरकारी मदद है उसका पूरा आश्वासन दिया है। इसके बाद जाम ये हुआ था, हम 3 आदमी थे अपने साथ में, हम लोग आशीर्वाद से आ रहे थे, तब देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और भीड़ लगने के कारण हम लोग दौड़ के आए। तब यहाँ पे ये पुलिस वाले बैठते हैं, क्या नाम उनका है, यहाँ पे जो बैठते हैं, और प्लस पत्रकार जो है वो भी थे मौजूद यहाँ पे। और ये लड़का जो अभी बोल रहा था ये भी खड़ा था। हुआ क्या यहाँ पे ये हुआ था, जो पिकअप गई थी एक्सीडेंट करके गई थी, ठीक है, वो जो पड़ा है वहीं पे अभी पड़ा है जहाँ पे पहले। और दोनों तरफ गाड़ियाँ निकल रहे हैं, इधर भी निकल रही थी इधर भी निकल रही थी। क्या किया आप लोगों ने? तो ये हुआ था, अब ये जो यहाँ पे पुलिस वाले थे वो ये बता रहे थे कि टेम्पू में घर के तिरपा कन्नौज के जो ऑटो चलते हैं उस पर बता रहे थे इस पे ले जाओ, इनके साथ में आए कोई 2 आदमी। अब आप पोजीशन देख लो, ये आदमी जाने वाला था। मौत हो गई क्या? मौत हो गई, कब की हो गई, एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे थे। यूपी के कन्नौज शहर में पुरानी पुलिस लाइन स्थित काशीराम कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापा मारकर 2 जोड़ों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। साथ ही भाग रहे सरगना को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल कन्नौज सदर कोतवाली के पुरानी पुलिस लाइन स्थित काशीराम कॉलोनी में कई महीनों से सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी कॉलोनी वासियों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने कमरे की घेराबंदी कर युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कॉलोनी का कमरा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। सरगना कमरे को किराए पर लेकर सेक्स रैकेट संचालित कर रहा था। पुलिस ने सरगना को भी हिरासत में ले लिया है। साथ ही पकड़े गए लोगों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्लॉक नंबर 19 में कमरा नंबर 294 में एक बुढ़ा आता था और लड़कियां लेके आता था। आज सुबह नाबालिग लड़कियां 12 साल की एक लड़की और 13 साल की एक लड़की लेके आया था और 2 लड़के थे कोई गांव के, वो लेके आया था और दुष्कर्म छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लगी। पुलिस प्रशासन ने आके धावा बोला और वो लड़कों को और वो लड़कियों को लेके गए हैं। अब जो भी कानूनी कार्रवाई हो, मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन इस बात पे कार्रवाई करे। 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के एक बुढ़ा। हाँ, वही ले गए यहाँ से पुलिस वालों, किसी ने फोन कर दिया होगा, वही ले गए। कहाँ का मामला है ये 19 वाले ब्लॉक की बात है। हाँ, काशीराम कॉलोनी और पुलिस लाइन की है बात। तो ये लोग क्या कुछ गलत हरकत कर रहे थे? और कर ही रहे होंगे, तभी तो ले गई पुलिस। लड़कियों से कमरा किसका है ये दुष्यंत नाम का है। तो वो नहीं रहते यहाँ पे? वो नहीं रहते, वो अपने घर पे रहते होंगे, हमें ये नहीं पता है। कन्नौज जिले में गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बनयानी गांव में एक विधवा और उसके साथ दिव्यांग का सर मुंडवाकर कालिक पोतकर गले में जूते और चप्पलों की माला डालकर बेइज्जत करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल घटना को छिपाने के आरोप में पुलिस ने गांव प्रधान महेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा गांव की घेराबंदी कर एक घर की तलाशी भी ली जा रही है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। इस घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद देने का भरोसा दिलाते हुए मौके पर मदद की। दरअसल गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के बनयानी ग्राम में हुई घटना का स्थलीय निरीक्षण करते समय जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने पीड़ित महिला कमलेश कुमारी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनके 5 छोटे बच्चों के पोषण की दृष्टिगत रखते हुए कमलेश कुमारी के आवास पर जिलाधिकारी ने राशन उपलब्ध कराया। साथ ही जिलाधिकारी राकेश कुमार ने मिश्रा के पीड़ित महिला के सभी 5 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाते हुए सभी बच्चों को बैग, ड्रेस, किताबें भी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही विद्यालय खुलने पर उनकी मिड डे मील योजना की सुविधा दिए जाने के भी निर्देश दिए। कल मैं इस परिवार के साथ एक थोड़ी सी घटना हो गई थी। कल हमारे कप्तान साहब आए थे, हमने इस परिवार को देखा और बातचीत किया, तो हमें लगा कि मतलब इनकी मदद क्या हो सकता है।
उसके क्रम में आज हम लोगों ने इनको खाद्यान्न के रूप में 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल चावल, 15 किलो दाल, 1 कुंटल आलू, 5 लीटर तेल, इनके बच्चों को 2-2 सेट कपड़े, वो महिला को कमलेश जो हैं उनको 2 सेट कपड़े, चारपाई 2, गद्दा, चद्दर, तकिया, जो भी इनकी बेसिक नीड्स थी जो इनके पास हमें लगा कि नहीं है, वो सब हम लोगों ने किया। इनके बच्चे जो छोटे थे पहले यहाँ नहीं रहते थे, अब गांव में रहने लगे हैं, तो उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन, उनको किताबें, स्कूल बैग और आवास के लिए भी इनका नाम शामिल करा दिया गया है। पेंशन इनको नहीं मिलती है, पेंशन हम इनको तत्काल करा देंगे। यूपी के महराजगंज जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। दरअसल 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने उनको भरोसा दिलाते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी मुख्य रूप से मजदूर है जो मुंबई में मजदूरी करके अपने परिवारजनों का पेट पालता है। लॉकडाउन के चलते वो घर आया, काफी दिनों से घर पर ही रह रहा था। शाम को युवक नाबालिग बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने साइकिल पर बैठाकर जंगल की तरफ जा रहा था। अंतिम बार साइकिल पर बैठाकर ले जाते ग्रामीणों ने उसे देखा। नौतनवा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसमें एक 12 वर्षीय बालिका का जो एक शव है वो जंगल में प्राप्त हुआ। पुलिस इसमें जो उनके परिजन थे उनके द्वारा पुलिस को सूचना इसमें दी गई, तो ये पता चला कि उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति मनोज पासवान है, उसके द्वारा देर शाम को कल उसको चाउमीन खिलाने के बहाने उसको बहला फुसलाकर अपने साथ लेके जाया गया और उसके बाद उसको दुष्कर्म करके उसका गला घोंट के उसको मार दिया गया। रात भर परिजनों ने उसको ढूंढा और सुबह पुलिस को सूचना दी और गांव वालों ने ही ये बताया कि अंतिम बार जो बालिका है उसको इस जो अभियुक्त है उसके साथ देखा गया था। पुलिस के द्वारा उससे सख्ती से पूछताछ करने में पता चला कि कल रात को वो लड़की को लेके गया था अपने साथ और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया। पुलिस के द्वारा उसकी निशानदेही पे बाद में और भी अन्य साक्ष्यों को जुटाया गया, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसको जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट लगा के और उसको सजा दिलाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने और मोटा मुनाफा कमाने वाले अवैध शराब तस्करों के खिलाफ संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 25 लाख रुपए की शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं इनके 4 साथी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दरअसल सदर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुरादाबाद रोड पर एक खेत में बनी 4 दीवारी के अंदर छापा मारा, जहां पुलिस को भारी तादाद में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब और उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही से 45 ड्रम रेक्टिफाइड स्प्रिट और अन्य उपकरण बरामद किए। उन्होंने बताया कि इन ड्रमों में 2250 मीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। वहीं शराब बनाने के उपकरण के अलावा 2 कारें जब्त की गई हैं। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कल रात को थानाध्यक्ष संभल को सूचना मिली कि कुछ जगहों पे एक खाता है, वहाँ पे कुछ लोग ला करके रेक्टिफाइड स्पिरिट रखे हुए हैं, जिससे वो लोग अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम सर्विलांस और हमारे थानाध्यक्ष अमित और उसकी टीम पूरी वहाँ पे गई। उन्होंने छापेमारी किया, जहाँ से 45 ड्रम शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई और उसमें लगभग इसी जो 22 से 50 लीटर इसमें शराब है ये बरामद हुई। इसके साथ यूरिया और अन्य सामान भी बरामद हुए। बोतल छोटे छोटे पौवे बरामद हुए, फाइटर ब्रांड के जो पौवे थे, जिसमें ये लोग पैकिंग करके बेचते थे और इसमें पिलखनी डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स के जो ढक्कन है वो लगा करके बेचते थे, ये बरामद हुए हैं। इसकी कीमत अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है।
सिद्धार्थनगर जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने किसानों को सरकारी दर से यूरिया खाद वितरण करवाया। आपको बता दें कि इस समय फसल के लिए यूरिया खाद की अधिक आवश्यकता है और पूरे जनपद में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कहीं दुकानदार इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन वहीं विभागीय सक्रियता के कारण किसानों का शोषण काफी हद तक कम हुआ है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा लगातार क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है और अधिक दाम पर खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जा रही है। राघवेंद्र खाद भंडार मोहनपुर में निर्धारित मूल्य 267 रुपए में यूरिया खाद पाकर किसान काफी खुश हुए। कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान भाई यूरिया खाद के लिए परेशान न हो, क्योंकि इधर बराबर रैक लग रही है और सभी किसानों को समय से और निर्धारित मूल्य पर यूरिया खाद मिलेगा। फिर भी कोई दुकानदार अगर अधिक पैसे ले रहा है तो आप इसकी शिकायत मुझसे करें, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी कल यहाँ पर खाद आई थी 350 बोरी यूरिया। कल इनके पॉस मशीन में इसकी आईडी आई, 3 अधिक हो गई थी। इनसे हमारी बात हुई, हमने कहा रोक दो। कल पुलिस फोर्स के साथ हमारे एडीओ एजी के साथ भेजूंगा, उनके समझ से खाद का वितरण होगा। सब किस निगरानी देखने के लिए आज मैं स्वयं आया हूँ। यहाँ वितरण चल रहा है, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है। जोतवाही के आधार पर 1 से अधिकतम 2 बोरा सबको यूरिया दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। Hello, this is Tejshri Singh. Congratulations and all the best wishes to Mr. Rohit Saxena sir, Neeraj Gupta sir and Pankaj Chauhan sir for Parliamentary Business, one of the excellent news channel. This is such a great initiative that the team have taken to bring the parliamentary talk to the general people. Like, this is really very important. So, all the best to the team and the Parliamentary Business again. Thank you.